रोज खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जहां प्रशासन जिले की सीमाएं सील होने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं शंभूपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला का भीलवाड़ा जाकर वापस यहां लौट आना इन दावों पर सवालिया निशान लगा रहा है। जानकारी के अनुसार शंभूपुरा क्षेत्र के केसरपुरा बंजारों की झोपड़ियों में रहने वाली 65 वर्षीय महिला दाखी बाई पत्नी हजारीलाल बंजारा, जो लॉकडाउन के दौरान ही भीलवाड़ा जिले के आमली में हर रही अपनी बेटी के डिलीवरी पर उसके घर गई और वहां 4-5 दिन रुकने के बाद अभी वापस अपने घर केसरपुरा लौट आई। इसके साथ इसकी दोनों दोहिती 9 वर्षीय ज्योति और 6 वर्षित पूजा भी आई। दाखी बाई ने बताया कि उसे हमीरगढ़ तक उधर से मोटरसाइकिल से छोड़ने आए और इधर से पुत्र मोटरसाइकिल से लेकर आया। हालांकि हमीरगढ़ के यहाँ इनको रोका था और वापस जाने को कहा, लेकिन रास्ता बदल जैसे तैसे ये यहाँ पहुंच गए, जिसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। इसके बाद सूचना मिलते ही तुरंत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गायत्री कुमावत ने होम आइसोलेट किया और पीईओ युगल किशोर शर्मा ने मौके पर पहुंच जानकारी ली और इनकी रिपोर्ट जांच के लिए जिला अधिकारी को भेजी। सवाल ये उठता है कि जिले की सीमाएं सील होने के बाद भी जहां भीलवाड़ा जैसे जिले से भी जिले में लोग लगातार प्रवेश कर क्षेत्र में आ रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? इन्होंने यहां आने तक कहीं नाके पर किए होंगे और मोटरसाइकिल से आए, मतलब रोड ही आना संभव है, तो फिर इनको किसी के द्वारा नहीं रोक पाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा रहा है, जो जिले में संक्रमण को न्योता देते हुए नजर आ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चित्तौड़गढ़ एसडीएम तेजस्वी राणा का किया स्थानांतरण, राणा को भेजा जयपुर। एक दिन पूर्व ही चित्तौड़गढ़ में उग्र रूप के साथ एक्शन मूड में नजर आए आईएएस तेजस्वी राणा का राजधानी से आए आदेश के बाद चित्तौड़गढ़ से स्थानांतरण कर जयपुर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के पद पर लगाया गया। बता दें कि एसडीएम राणा ने मंगलवार को शहर में लॉकडाउन की पालना करवाते हुए जहां एक तरफ बेगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की गाड़ी को रुकवाते हुए चालान बनाया, वहीं दूसरी ओर शहर की मुख्य सब्जी मंडी में व्यापारियों के वहां पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखने पर उनके खाता बही फाड़ने, टेबल फेंकने और नोट फाड़ने की बात सामने आने पर जनप्रतिनिधियों ने मामले पर रोष जताते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस पर 24 घंटे के अंदर ही राज्यपाल की आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने आदेश जारी कर चित्तौड़गढ़ उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट आईएएस तेजस्वी राणा का स्थानांतरण जयपुर कर दिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन के दौरान उपखंड अधिकारी आईएएस तेजस्वी राणा द्वारा पूर्ण सख्ती दिखाते जनप्रतिनिधियों सहित आमजन को लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही थी, वहीं बुधवार को राजधानी से उनके स्थानांतरण के ऑर्डर आने के बाद गुरुवार को शहर में सुस्ती नजर आई। गौरतलब है कि उपखंड अधिकारी आईएएस तेजस्वी राणा द्वारा जिस तरह से लगातार सड़कों पर उतरकर कहीं लोगों से समझाइश कर तो कहीं सख्ती से पेश आकर लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही थी और कई जनप्रतिनिधियों के चालान और पास फाड़ देने के बाद जनता में भी एक संदेश सा गया और लोग बाहर निकलने की बजाय घरों तक सीमित होने लगे। वहीं अचानक बुधवार को उपखंड अधिकारी राणा का स्थानांतरण हो जाने के बाद से ही पुलिस अधिकारियों में कहीं ना कहीं निराशा देखी गई। हालांकि किसी ने सामने आकर तो नहीं कहा, लेकिन दबी जुबान कई अधिकारियों ने भी मामले को राजनीति से जुड़ा होना बताया। वहीं कहीं पुलिस नाकों पर भी गुरुवार को किसी तरह की रोक-टोक और सख्ती नहीं दिखाई दी। यही नहीं, क्षेत्र के कई मुख्य नाकों पर जहां कड़ी धूप में भी पुलिस खड़ी रहकर लोगों से पालना करवाते नजर आ रही थी, वहीं गुरुवार को वो भी एक तरफ छाव में बैठे अपनी ड्यूटी की औपचारिकता पूर्ण करते नजर आए। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। ऋतुराज वाटिका स्थित भोजनशाला में आने वाले सभी के लिए लगाया सैनिटाइज सिस्टम। चित्तौड़गढ़ में जरूरतमंदों की मदद के लिए ऋतुराज वाटिका में चित्तौड़ महोत्सव समिति और एटीबीएफ की चल रही भोजनशाला में सैनिटाइज सिस्टम लगाया गया। एटीबीएफ के संस्थापक सुनील धीलीवाल ने बताया कि यहां पर आने जाने वाले सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और किसी तरह से संक्रमण से दूर रहें, इसके लिए यहां पर सैनिटाइज सिस्टम लगाया गया, जिससे यहां पर आने जाने वाले सभी लोग सैनिटाइज होकर ही प्रवेश करते हैं और पुनः सैनिटाइज होकर जाते हैं। भोजनशाला में लगातार यहां साफ सफाई ध्यान का रखने के साथ ही सैनिटाइजर छिड़काव के बाद अब सभी की सुरक्षा को देखते हुए सैनिटाइज सिस्टम लगाया गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जिला रसद अधिकारी की मौजूदगी में शंभूपुरा व जालमपुरा और अरनिया पंचायत में वितरित किया राशन। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की शंभूपुरा सहित अरनिया और जालमपुरा पंचायतों में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया गया। तीनों ग्राम पंचायतों में जिला रसद अधिकारी बिजल सुराना ने पहुंच औचक निरीक्षण किया।
जालमपुरा पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि चरण सिंह जाट की मौजूदगी में वितरण किया। अरनिया पंचायत में राशन वितरण पीईओ विद्याधर दशोरा, अध्यापक संजय जैन आदि की मौजूदगी में वितरण किया। इधर शंभूपुरा राशन डीलर हरीश वैष्णव ने बताया कि पंचायत के बामनिया गांव में राशन वितरित किया गया। इस दौरान जिला रसद अधिकारी बिजल सुराना ने पहुंच निरीक्षण किया। सरपंच अजय चौधरी, सचिव हनुमंत सिंह, पीईओ युगल किशोर शर्मा, पटवारी शंकरलाल सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू जैन की उपस्थिति में राशन वितरण किया गया। Please subscribe now. चित्तौड़गढ़ में ऋतुराज वाटिका में स्थित चित्तौड़ महोत्सव समिति और एटीबीएफ भोजनशाला में पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में कोतवाली सीआई सुमेर सिंह सहित पुलिसकर्मियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। संस्थापक सुनील धीलीवाल ने बताया कि पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है, बहुत ही सराहनीय है और उनके उत्साह और साहस को बढ़ाना हमारा दायित्व है। इसी के चलते सीआई साहब को यहां पधारने के लिए निवेदन किया, जिस पर कोतवाली सीआई सुमेर सिंह ऋतुराज वाटिका स्थित भोजनशाला पधारे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए खुशी जताई। इसके बाद चित्तौड़ महोत्सव समिति और एटीबीएफ द्वारा कोतवाली सीआई सहित पुलिस कर्मियों का उपरना और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान संस्थान के सहसंयोजक अजीत धीलीवाल, मुकेश नाहटा, देव शर्मा, अतुल चिपट, मुकेश जेतलिया, संजय जैन, ओम जैन शंभूपुरा, कमलेश सिंघवी, सुशील जैन, रतन तड़बा, लक्ष्मण छिपा, दिनेश वैष्णव, रघुनंदन काबरा, कैलाश सोनी, दिनेश सुथार, अजय साहू, राहुल तड़बा, बाबू भास्कर, रौनक धीलीवाल, मयंक गोड, प्रिंस आदि ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन की अवधि में दुर्ग निवासियों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री एवं फल सब्जी की सुविधा मोबाइल वैन के जरिए जिला प्रशासन दुर्ग पर ही उपलब्ध करवाएगा। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि प्रतिदिन आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खुलने वाले बाजार में वाहनों की अनुमति नहीं होने के कारण स्थानीय दुर्ग पर निवासरत नागरिकों को शहर तक आने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में उप वन संरक्षक को निर्देशित करते हुए जिला कलेक्टर ने फल सब्जी और खाद्यान्न सामग्री की मोबाइल वैन से दुर्ग पर सशुल्क सामग्री उपलब्ध करवाने को कहा है। इस व्यवस्था के तहत प्रतिदिन एक फल सब्जी की वैन एवं सहकारी उपभोक्ता भंडार की मोबाइल वैन किराना और ग्रोसरी के सभी आइटम्स के साथ कम से कम 2 घंटे भ्रमण कर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। दोनों वाहनों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए पब्लिक एड्रेसेज सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। दुर्ग स्थित आबादी क्षेत्र में लगभग 12 किराने की दुकानें, 3 डेयरी बूथ, आटा चक्की एवं फल सब्जी आदि की दुकानें भी हैं। जिला प्रशासन वहां भी यह सुनिश्चित करेगा कि इन सभी दुकानों में भी पर्याप्त मात्रा में सामानों की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। जिला कलेक्टर ने उप वन संरक्षक को निर्देशित किया है कि मोबाइल वैनों का क्षेत्रवार समय भी सुनिश्चित किया जाए ताकि आम उपभोक्ताओं को जानकारी उपलब्ध हो सके। जहां विपरीत परिस्थितियों में पुलिस द्वारा लगातार पूर्ण मुस्तैदी के साथ सराहनीय सेवाएं दी जा रही है, वहीं उनके उत्साह और साहस को बढ़ाने के लिए शंभूपुरा थाना पुलिस का स्वागत अभिनंदन किया गया। गुरुवार को पुलिस दिवस के अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित मीडिया ने थाने पहुंच थानाधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित और थाना स्टाफ की कार्यशैली की सराहना करते हुए उनको तिरंगा ऊपरना ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर थाना अधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित ने क्षेत्र से सभी के अच्छे सहयोग के लिए आभार जताया। इस दौरान स्थानीय सरपंच अजय कुमार चौधरी, गांव के गणमान्य नागरिक मनोहर लाल जैन, राजकुमार जैन सहित मीडिया ओम जैन शंभूपुरा ने उपस्थित रहकर कर्मवीर योद्धाओं का स्वागत अभिनंदन किया।